मैं एक उदाहरण दूंगा। हमने यहाँ पे एक स्विमिंग पूल बनाया, आपने देखा होगा। तो हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम यहाँ से इंटरनेशनल स्विमर्स तैयार करें। हमारा पहला टारगेट ये है कि हम हर बच्चे को जो यहाँ MM पब्लिक स्कूल में एडमिशन ले ले, उसको तैरना सिखा दें। नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं भारतमणि इंडिया। MM पब्लिक स्कूल असंध में जो पिछले 3 दिनों से राज्य स्तरीय वुशु जज ट्रेनिंग कैंप चलाया जा रहा था, उसका आज समापन समारोह हुआ, जिसमें पूरे हरियाणा से आए हुए सभी जजों को सम्मानित किया गया तथा वुशु गेम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए यहाँ पर अधिकारियों व मुख्य वक्ताओं द्वारा प्रोत्साहित कर इन सभी जजेस को सम्मानित किया गया। देखें पूरी रिपोर्ट। मिस सोनिया फ्रॉम करनाल, मिस्टर अमित फ्रॉम रेवाड़ी, गवर्नमेंट डायरेक्टर श्री RV भारद्वाज से अपने करताओं के जो ऑफिशियल्स हैं उनको मोमेंटम क्रेडिट करें। मिस्टर सुरेंद्र पासी फ्रॉम अम्बाला, सार्थक मिस्टर संदीप गोस्वामी फ्रॉम करनाल, मिस्टर दिनेश फ्रॉम फतेहाबाद, मिस्टर कुलदीप फ्रॉम पानीपत, रमेश सर, मिस्टर विजय धीमान फ्रॉम जी। मैं सबसे पहले फेडरेशन की स्टेट बॉडी जो है उसके सेक्रेटरी रामेर जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ये अवसर हमें दिया कि आप यहाँ आके हमारे इस आंगन को पावन कर सकें। उसके बाद स्टेट बॉडी डिस्ट्रिक्ट से आए हुए जितने भी पदाधिकारी हैं उनका धन्यवाद करूंगा। उसके बाद जितने पार्टिसिपेंट्स रहे यहाँ, जिन्होंने 3 दिन तक अपना समय दिया और एक खेल को विकसित करने में उनका योगदान जो रहेगा, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद करूँगा। साथ साथ मैं धन्यवाद दूंगा गोवर्धन जी का, तनुज सर का, हमारे दूसरे PTI सुरेश जी, स्कूल का अन्य स्टाफ, विशेष तौर पे ग्रुप D के जो कर्मचारी हैं जिन्होंने इन 3 दिनों में आपकी सेवा के लिए अपना समय दिया, उसको उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। और मैं चाहूँगा कि भविष्य में भी हमें इसी प्रकार का अवसर मिलता रहे। मैं केवल एक ही बात आपसे कहना चाहूँगा, स्पोर्ट्स अब केवल हारने और जीतने तक का एक इवेंट नहीं रहा है। स्पोर्ट्स अब एक ज़िंदगी का हिस्सा बनने जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है जो सरकार इस समय है या आगे आने वाली जो सरकारें हैं वो इसी मत पे काम करते रहेंगे, इसी उद्देश्य को लेकर काम करती रहेंगी कि स्पोर्ट्स जो है हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए। मतलब विदेशों में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, उनकी पॉपुलेशन हमारे से बहुत कम है। अमेरिका की पॉपुलेशन हमारा 1/4 है।
और दुनिया के सबसे ज़्यादा मेडल्स वहाँ पे जीते जाते हैं ओलंपिक में। कारण कि उनका जो स्पोर्ट्स है वो उनके जीवन का हिस्सा है, उनके लिए कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। जब हम देखिए, हम फार्मर्स हैं मान लिया, तो फार्मिंग हमारे जीवन का हिस्सा है, हमें उसके लिए कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, कितना अच्छा हम कर सकते हैं ये सिर्फ ऐड करना है। तो इसी तरीके से स्पोर्ट्स को जब हम जीवन का हिस्सा मान लेंगे, इस जीवन का हिस्सा मानने का मैं अब एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में फ्रूट कितने घरों में रोज आता है। डेली हम अपने डाइट में सुबह शाम दोपहर किसी भी समय फ्रूट हम कितने टाइम पे खाते हैं नॉर्मली, कोई बता सकता है? मेरा आकलन ये है, मतलब जो सर्वेज हैं वो ये कहते हैं कि हफ्ते में एक दिन भी एवरेज तौर पे जो ना एक घर में फ्रूट नहीं आता है। यानी फ्रूट हमारी डाइट का हिस्सा नहीं है। फ्रूट हमारे यहाँ दवाई है, शहद हमारे यहाँ दवाई है, जबकि ये हमारी डाइट का हिस्सा होने चाहिए। क्यों नहीं है? हमने कभी इसको सोचा नहीं, उनकी प्रोडक्शन के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया। अब सिर्फ एक दो फसलें उगाते रहे जिससे पेट भरा जा सके। क्योंकि सच बात है, कभी जो ना हमारे को पेट भरने के भी लाले होते थे, तो हमने पहले पेट भरने पे ध्यान दिया, लेकिन पेट भरते भरते हमारी वही आदत बन गई कि सिर्फ पेट भरो और छुट्टी। बी कीपिंग कितने लोग करते हैं, जबकि 2 डब्बे हम अपने खेत में सभी रख सकते हैं। बेचने के लिए ना हो तो खाने के लिए तो हो सकता है ना। एनर्जी बहुत, सबसे ज़्यादा एनर्जी शायद वो होती है। जितने प्लेयर्स हैं, अगर वो एनर्जी लेना चाहते हैं, वो एनर्जी जो ड्रिंक आते हैं उनकी बजाय सिर्फ शहद लीजिए, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। तो स्पोर्ट्स को भी इसी प्रकार से हम जीवन का हिस्सा बनाएंगे। जैसे डाइट एक जीवन का हिस्सा नहीं बन पाई है, स्पोर्ट्स भी हमारे यहाँ जीवन का हिस्सा नहीं बन पाया। बाकी आप लोगों के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने स्पोर्ट्स को जो ना आप अपने क्षेत्र में जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे जीवन का एक हिस्सा बनाने का, क्योंकि ये तो जो आप सिखा रहे हैं ये तो हर आदमी को आना ही चाहिए। मैं एक उदाहरण दूंगा, हमने यहाँ पे एक स्विमिंग पूल बनाया, आपने देखा होगा। तो हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम यहाँ से इंटरनेशनल स्विमर्स तैयार करें। हमारा पहला टारगेट ये है कि हम हर बच्चे को जो यहाँ MM पब्लिक स्कूल में एडमिशन ले ले, उसको तैरना सिखा दें। उसकी एज के हिसाब से जो ना 7-8 साल के बच्चा तैरना सीख जाता है, तो हम उसको तैरना सिखा दें। तैरना एक लाइफ स्किल है। आप कभी भी किसी इमरजेंसी में फंस सकते हैं, तो तैरना सबको आना चाहिए। पहले गांव के अंदर तालाब होते थे, बड़े अच्छे होते थे, साफ पानी होता था, लोग तैर लेते थे। नहरें कितने गांव के पास हैं जहाँ तैरना सीख जाएंगे, स्विमिंग पूल्स हैं नहीं। तो हमने इस चीज़ को पकड़ के जो ना कि भाई हमें ये टारगेट रखेंगे, हम सबको तैरना सिखाएंगे। MM पब्लिक स्कूल के हर स्टूडेंट को तैरना आना चाहिए। जो ना आपका स्पोर्ट्स वुशु एक मार्शल आर्ट का ही हिस्सा है, तो आप अपने स्पोर्ट्स को ही जो ना, अपने स्पोर्ट को ही जो ना, अपने गेम को सबको सिखाने का प्रयास करें। मैं आपसे ये निवेदन करूँगा और इसी के साथ आपको शुभाशीष दूँगा। एक बार फिर से सभी का धन्यवाद करते हुए थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर ने बिल्कुल सही कहा कि जो खेल है वो हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है और वो रहेगा अब हमेशा के लिए। जैसा कि हमारा ये 3 दिवसीय जजिंग सेमिनार था, ये बहुत अच्छे से गया और कुछ ना कुछ इसमें हमने गेम से हटकर भी कुछ अच्छी जो चीज़ें हैं वो सीखने को मिली। और जैसा आप सब जानते हैं कि स्पोर्ट्स है जो सबसे ज़्यादा मान सम्मान देने में आगे रहता है। जैसे कि आप देखते हो, कोई भी पढ़ लिख के चाहे कितने बड़ा जो उसके सामने उसके टीचर आते तो वो मान सम्मान नहीं दे पाते, लेकिन एक स्पोर्ट्स पर्सन है, वो किसी भी पद पे बैठे हो, उससे उसका सीनियर आ जाता है, उसके पैर छू के भी उसको मान सम्मान देता है। और यही एक खिलाड़ी की पहचान होती है। और मैं भविष्य में भी चाहूँगा कि हमारे जितने चाहे वो जिला सचिव है या आपके बीच में जो बैठे हुए सीनियर खिलाड़ी हैं, वो एक दूसरे से, कोच भी हैं और खिलाड़ी भी रहे हैं, तो उनको एक दूसरे को मान सम्मान दें, तभी आप आगे बढ़ें। क्योंकि आप चाहोगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी भी सेंटर पे ट्रेनिंग देते हैं और आपके भी वहाँ प्लेयर हैं। कोई भी बच्चा यदि आपके सामने से कुछ इस प्रकार से कोई इशारा करके निकल जाता है या मान सम्मान नहीं देता, तो कहीं ना कहीं एक तंदूरी ठेस पहुँचती है। उसका रिश्ता केवल फीस से नहीं है, एक आत्मसम्मान से भी है। तो जैसा कि आप अपने सीनियर्स को इज्जत दोगे तो आपको भी प्लेयर वैसी ही इज्जत देंगे। मैं हमारे बीच में बैठे हुए
जय भगवान जी को चाहूंगा एक बार आगे आए, मैं सभी को इंट्रोडक्शन भी करवा दूंगा। जय भगवान जी। हर कोई जानता है इनके बारे में, लेकिन बताते नहीं, क्योंकि अभी तक सबसे ज्यादा हरियाणा को जूनियर सब जूनियर में मेडल दिलवाने वाले सबसे पहले बहुत बड़े, क्योंकि सबसे ज्यादा इनके बच्चे मेडल दिए हरियाणा को। जोरदार तालियां। ऐसे मान सचिव बैठे जिन्होंने हमारे हरियाणा को भी, इंडिया को भी, हरियाणा को भी एक अर्जुन अवार्ड की खिलाड़ी दी है, प्रवीण जंजर जी। और अर्जुन अवार्ड तक पहुंची तो कोई ये छोटी बात नहीं। सोनिया है, अभी नेशनल चांदराम, अलीसा नेशनल दल में अपनी ग्रेड प्राप्त करके और आगे हमारी जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप होगी उनमें बैठे। आपके बीच में भी और भी हमारे ऐसे कोच भी हैं और प्लेयर भी रहे हैं अच्छे से अच्छे, तो उनको भी मान सम्मान दें और एक दूसरे की सीनियरिटी का ध्यान रखें। और आने वाले भविष्य में हम नहीं चाहते किसी की अनदेखी हो, लेकिन आप भी ईमानदारी से काम करिए। हमारे बीच में बैठे हुए हमारे मेरे गुरुजी दीपक कुमार लोड जी, जो हमेशा ही कहीं भी हो रास्ता अच्छा दिखाते हैं, वो सब आज एकजुट होकर काम कर रहे हैं। इसके बीच में हमारा सौभाग्य भी है, हमारे संदीप गोस्वामी जी अंतर्राष्ट्रीय जज हैं और गेस्टर इनके जैसे किसी को नहीं है, और आज हमें सीखने का मौका मिलता है। यही चीज इंडिया नेशनल स्तर पर जाके आप सीखते हो, लेकिन आप यही हरियाणा में रह के सीखते हो। तो उनके लिए भी मैं चाहूंगा जोरदार तालियां, जिन्होंने 3 दिन रह के किया। गेम बाद में, पहले अनुशासन है, और अनुशासन से ही आपका गेम प्रमोट होगा। तो मैं आखिर में अपने शब्दों को विराम देते हुए यही कहूंगा कि जिन्होंने 20-20 साल गेम को दिए हैं, वो सिर्फ और क्या इच्छा करते हैं कि उनका मान सम्मान। और सबसे बड़ा हमारे साथ योगदान रहा एमएम स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी, यहाँ के स्टाफ का और पत्रकार बंधुओं का, जिन्होंने अपना पूरा टाइम दिया, क्योंकि कोई भी हम कार्य करते हैं उसमें मीडिया का सबसे अहम रोल रहता है। तो मैं आगे धन्यवाद करता हूँ हमारे मीडिया वाले भाइयों का और स्कूल मैनेजमेंट का स्पेशली, जिन्होंने इतना अच्छा हमें यहाँ पर वातावरण दिया पढ़ने के लिए या सीखने के लिए। मैं श्री दीपक कुमार जी को स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने सभी जो युवा जजेस हैं उनका मार्गदर्शन करें। मंच पे विराजमान एमडी सर भारद्वाज जी, जिन्होंने अपने स्कूल में परमिशन तो दी, लेकिन मुझे भी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ 2-3 बातें बड़ी सीखने को मिली, और मुझे ये भी लग रहा कि आपने भी सीखी होगी। जैसे एक शब्द था, स्पोर्ट्स हमारे देश में हमने माना ही नहीं हमारे लिए ज़रूरत है, फॉर्मेलिटी है। स्पोर्ट्स क्यों ज़रूरी है? आप किसी पार्क में जाएं, किसी बुजुर्ग को देखें, वो भी घूमता है सुबह, वो भी एक स्पोर्ट्स है। अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए ये सर ने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया हमें। सर के नाम एक क्लैपिंग हो, जब कोई सिखाता है तो उसका भी मनोबल बढ़ना चाहिए। दूसरा, जो हमारे जिला के सचिव आए हैं, नाम सभी ने ले लिया है, तो उनका भी स्वागत है, मेरे बड़े छोटे भाई जितने भी हैं। और जो हमारे इंटरनेशनल जज संदीप गोस्वामी, काफ़ी टाइम हो गया इनको ऐसे सेमिनार करते हुए, हरियाणा में बाहर भी जाते हैं। अभी जो संख्या आप लोगों की है सीखने की, तो आपको बहुत बहुत बधाई। इतनी उसमें कोरोना काल में भी आप अपने गेम के प्रति, अपने प्रति जागरूक होने के लिए आए हो, ये आपका भी स्वागत है और आपको भी सलाम है मेरा। ऐसे बच्चे अगर हमसे जुड़ेंगे तो मैं मानता हूँ मेरा हरियाणा, हमारा वुशु, हमारा देश, हमारी वुशु फेडरेशन, तो आप जैसों की जरूरत है। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे सब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे